आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। महिर अंसारी। आज मैं एमआईएम के विरोधी पक्ष नेता ज़मीर कादिर साहब के पास आया हूं और ये एमआईएम के प्रवक्ता भी हैं। आज पूरे औरंगाबाद शहर में गुंटेवारी को लेकर अनेक तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं और गरीब जनता में आज भी खौफ का माहौल है। इन्हीं बातों पर और कई विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सर, हमारा चैनल में आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। बस गुंटेवारी को लेकर आप पहले एक जागरूकता के लिए कुछ बोलिए आप। नहीं, एक मैं आपको बता दूं कि जो इलीगल एरिया है शहर के अंदर, उनको रेगुलाइज करने के लिए एक बेहतरीन मौका हमें मिला है और इसमें ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने और हमारी पूरी मजलिस की टीम ने दारुसलाम में तो इसकी एक मुहिम शुरू रखी है ताकि जो लोग अनएजुकेटेड हैं, जिन्हें समझता नहीं है, जिन्हें कागजात की नॉलेज नहीं है, उनके लिए वहाँ पर टेबल लगाए गए हैं और उन्हें तबादले ख्याल करके है। तो ये जो मसला है इस पर कोशिश की जा रही है। अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तो 30 नवंबर तक का वक्त बढ़ाया गया है और इसमें जितने से ज़्यादा लोग अगर रेगुलाइज कर सकते हैं तो वो करें, क्योंकि हमारा घर अगर रेगुलाइज रहेगा, लीगल रहेगा, तो हमको जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं हमें जो कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती हैं, उसमें तो नल, लाइट और जो दीगर चीज़ें हैं, सड़क वगैरह, ड्रेनेज के जो मसाइल हम पर होते हैं वो ख़त्म होंगे। हमें लड़ने के लिए जगह होती है। होता यह है कि जो एरिया हमारे पास अभी नए बसे हैं या हम जिसे कॉरपोरेशन इंतज़ामिया इलीगल कहती है, हमने कई मरतबा जीबी के अंदर कहा है कि कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ लोग बसते हैं उन्हें तो सहूलियात फराहम की जाए और हमारा क़ानून भी, हमारा आइन भी ये कहता है कि जहाँ पर गरीब मुफलिस छोटी छोटी ज़मीनों पर वो रहते हैं, जहाँ पर सस्ती मिलती है वहाँ रहते हैं और कई दुश्वारियों और मुश्किलात का सामना करते हैं। और कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी हर एक को पानी पिलाया जाए, हर एक का ड्रेनेज का मसला हल किया जाए, हर एक को लाइट की सहूलतें दी जाए। लेकिन चूँकि कॉरपोरेशन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इमदाद मिलती नहीं है, तो ये इलीगल एरिया जो है तो नज़रअंदाज हो जाते हैं। पिछली मरतबा हमारे 25 नगर सेवक आए थे, हमने कोशिश की, मैं खुद है तो इस बात का गवाह है कि मेरे वार्ड में बहुत से इलीगल एरिए थे। मैंने अपनी तरकीब से उसमें काम कराया। जिस तरह हिलाल में पानी आप देख सकते हैं, जलाल में पानी चले गया है, बहुत सी रोड भी हम वहाँ बनाने में कामयाब हुए, ड्रेनेज का काम भी करने में कामयाब हुए। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जो खाम नदी से जुड़े लोग हैं उनसे मैंने खुद भी अपील की है बार बार कि आप है तो अपना रेगुलाइज करें, क्योंकि फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो उस वक्त हमको फेस करने में बहुत दुश्वारी होती है। लिहाजा मैं आप तमाम से, आपके चैनल की मारिफत देखने वाले मेरे तमाम साथियों से, शहरवासियों से और जो गरीब गुरबा है, दलित, मुस्लिम, पसमानदा तबका, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने घरों को रेगुलाइज करें और इस बात का भी ध्यान में रखें कि कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से इस बात को लेकर भी है तो खासदार साहब ने बात की है कि एकदम अगर पैसे नहीं भर सकते तो उसमें भी सहूलत के लिए तो कोशिश की जाएगी और आपके घर अगर रेगुलाइज हो जाते हैं तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, मेरा भी एक सर्वे रहा है, खासकर नारेगांव है, पड़ेगांव है, तो सर मैंने वहाँ के लोगों की सूरत हाल को करीब से देखा हूँ कि कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया था बराह रास्त कि हम जो है तो 200-300 रोज़ कमाते हैं और हम इतनी रकम जो भी 15-20 हज़ार भी आती है तो हम भर नहीं सकते हैं। तो लोगों की डिमांड है आपके ज़रिए से, खासदार साहब के ज़रिए से बात पहुँचाने की कि आप उनको बोलिए कि भाई साल 1.5 साल जब तक हम थोड़े थोड़े पैसे भर सकते हैं, क्या इस तरह की सहूलत के लिए भी खासदार साहब आप कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमारे खासदार साहब ने तो कोशिश भी की है, बात भी की है। कमिश्नर साहब से इस सिलसिले में, जो आज एडमिनिस्ट्रेटर है, उनसे 2-3 मरतबा इस सिलसिले में बात हुई और इस सिलसिले में कोशिश चढ़ी है। आप लोग हैं तो फ़ाइल तो दाखिल कीजिए, कम से कम अगर फ़ाइल दाखिल करें तो आगे बात करते आती। हो रहा यह है कि लोग हैं तो हर चीज़ को बहुत ईजी लेते हैं और बाद में जब परेशानी और मसाइल खड़े होते हैं तो फिर है तो सियासी जमातों को टारगेट करते हैं। हमें सियासत नहीं करना है, हमें लोगों का काम करना है, गरीबों का काम करना है, जो परेशान हैं उनके लिए तो कोशिश करना है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कम से कम फ़ाइल दाखिल करिए, इस बारे में हम संजीदगी से ज़रूर सोचेंगे। सर, हमने देखा है कि इससे पहले सोशल मीडिया पे जो है तो एमआईएम के अंदर गुटबाजी के बहुत हंगामा हुआ था, वो सब आप भी वाकिफ़ है, आप पार्टी के जिम्मेदारों में से हैं। तो क्या माना जाए कि असद साहब के दौरे के बाद ये तमाम मुख्तलफ़ात मिट गए और गिले शिकवे ख़त्म हो गए और एमआईएम फिर एक मुस्तहकम तौर पर, एक ताकत के तौर जैसा पहले थी, वो आज भी है? नहीं, एक बात बता दूं कि एमआईएम है तो गुटबाजी से नहीं चलती है। एमआईएम चलती है असद साहब से, अकबर साहब से और हमारे कायदीन से। जहाँ तक गुटबाजी की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं तो हर सियासी जमात में होते रहती हैं। उसको मीडिया वाले इंतज़ार करते हैं कि मजलिस में क्या हो रहा है। मजलिस में कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपसे मेरी नाराज़गी है तो क्या इसे गुटबाजी कहते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस बहुत मजबूत जमात है और मजलिस जो है तो हमारे हैदराबाद के 2 शेरों की बदौलत चलती है। और हमारे कायद इम्तियाज़ जलील साहब, एक और नाम जुड़ गया है औरंगाबाद की सियासत में। इनसे हट के मैं समझता हूँ जहाँ ये क़दम रखते हैं लोग उनके साथ चल जाते हैं। मेरे जैसे कई कारपोरेटर आएंगे और चले जाएंगे, जमात अपनी जगह बरकरार रहेंगी। ये गुटबाजी वगैरह जो बातें हैं ये मीडिया के थ्रू आई है और मीडिया ही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये बरसों से होते आ रहा है। हर सियासी जमात में तो गुटबाजी की बात होती है, लेकिन मजलिस में कोई गुटबाजी नहीं है। मजलिस में एक दूसरे से नाराज़गी मुमकिन है, गुटबाजी नहीं है। सर, हम देख रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर शिवसेना की तरफ से भी जो है एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है विकास के कामों को लेकर। तो इसके ऊपर जैसा आप अगाड़ी में भी हैं, और तो कहने का इमाम पे सवाल उठते हैं कि भाई जब शिवसेना ऐसा श्रेय ले रही है कि भाई हम विकास के काम में सबसे आगे रहे हैं, तो सवाल यह था फिर इमाम ने क्या किया? नहीं, शिवसेना विकास के कामों में कितने आगे आपको बताऊं मैं। 25 साल से औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मैं समझता हूँ शिवसेना का परचम लहरा रहा है। और इन 25 वर्षों में औरंगाबाद की क्या हालत उन्होंने कर दी है। एशिया में जो शहर पहले सबसे डेवलपमेंट वाला शहर था, उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी है कि यहाँ शहर है तो कुछ दिन पहले तक तो गढ़ों में तब्दील था। आप यहाँ की सड़कें आज भी देखिए। इन्होंने जो काम किया है वो कारपोरेशन को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। जब से मजलिस आई है कुछ रौनक आपको दिखाई दे रही होगी। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो दिवाली की मुबारक के नाम से जो है तो हर शहर के हर चौराहे के ऊपर एक एक बोर्ड आपको लटके हुआ दिख रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पतंग के निशान के ऊपर है तो उन्होंने तो अपने डेवलपमेंट की बातें रख रहे हैं। कई लिख रहे हैं कि सफारी पार्क को इतना पैसा दिया, कहीं है तो पानी की लाइन को इतना बड़ा पैसा दिया, कहीं लिख रहे हैं कि हमने फला काम किया जो कभी नहीं हो सकता था। बहुत से दावे उनके हैं तो पतंग के ऊपर है। मुझे खुशी है कि शिवसेना के लीडरान को पतंग पसंद है। उन्हें इस बात का भी एहसास है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में हर जगह पतंग ही पतंग नज़र आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही तस्लीम कर लिया, इसलिए उन्होंने आज बोर्ड लगा दिया। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के बोर्ड हर शहर में, पूरे शहर में लगाए, उर्दू में भी लगाए, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो समझ रहे हैं MIM की निशानी पतंग है और पतंग की बात चढ़ी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं तो मराठी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है। और ये बोर्ड मुस्लिम इलाकों में भी लगे हैं। तो मैं शिवसेना के तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पतंग का प्रचार किया उस पर। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाली शिवसेना की बात हुई है, यानी महाराष्ट्र की जो हुकूमत है वो सिर्फ शिवसेना चला रही है, NCP कांग्रेस नहीं है। क्योंकि उस पतंग के ऊपर सिर्फ शिवसेना का जिक्र है, कांग्रेस NCP का जिक्र नहीं। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है कि इनके लीडरान की खामोशी क्या बता रही है। क्या औरंगाबाद में सिर्फ शिवसेना ही है, कांग्रेस NCP का वजूद ख़त्म हो गया है? वैसे भी तो मेरी नज़र में ये तीनों जमातों का वजूद ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ पर अगर कोई मजलिस रहेगी तो सिर्फ मजलिस रहेगी और अगला महापुर सिर्फ मजलिस का रहेगा, क्योंकि शिवसेना ने बता दिया कि ये पतंग आने वाला है। वो जो आप पतंग लटके हुए दिख रहे हैं ना, ये हर गली हर चौराहे में दिखेगा और इलेक्शन में भी ये सिर्फ पतंग ही पतंग नज़र आएगा। दिवाली के मौके पर हम तमाम मेरे हिंदू दलित जितने पसमानद तबक़ात हैं जो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों को हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उन्हें इस बात के लिए भी है तो शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पतंग दिखाई दे रहा है इसका इस्तेमाल कारपोरेशन में करना है आपको। सर, इससे हटके एक सवाल है कि जैसा आप देख रहे हैं गुट्टेवारी को लेकर गरीब जनता परेशान थी और आज भी है काफ़ी हद तक, लेकिन 85,000 लोगों ने जो था ऑनलाइन फॉर्म भरा था घर के लिए योजना के नाम पर। उसमें अलग अलग कैटेगरी भी थी। तो लोगों की बराह रास्त साहब के ज़रिए से ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, दरमंद अपील है कि ख्वाजा साहब जो है तो थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो दें कि 85,000 जो 4-5 साल हो गए साहब, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा अमली तौर से जो इक़दाम नहीं हुए। तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि MIM पूरे आक्रामक तौर से आएगी और 85,000 लोगों ने फॉर्म भरा है अलग अलग कैटेगरी से, उनको अपना घर जाते घर नसीब हो जाएगा? नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि ये स्कीम BJP ने लाई है और शिवसेना ने उस पर अमल होने नहीं दिया। महाराष्ट्र में ख़ासतौर पर औरंगाबाद में शिवसेना के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो 20-25 साल तक रहे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की इस शहर के अंदर के लोगों को कोई फ़ायदा हो सके। हाँ, इम्तियाज़ जलील साहब से पूरे शहरियान को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये उम्मीद है कि ये बंदा हमारा काम करेगा, क्योंकि जिस अंदाज से वो काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ शहर के हर फर्द के लिए काम कर रहे हैं, शहर के हर समाज के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास कोई ज़ाती कोई फ़िरका परस्ती नहीं है। जिस तरह आपने पहले देखा था कि लोग है तो ज़ात के नाम पर वोट मांगते थे, इम्तियाज़ जलील साहब हर कास्ट के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप जो सोच रहे हैं वैसे ही होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ख़ासा और हमारी मजलिस अवाम के दिलों पर राज करेगी।
सर, जैसा आपने कहा कि मजलिस तमाम धर्म समाज के लोगों को लेकर चलती है, तो क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव के अवसर पर महानगर पालिका में 115 वार्ड में मजलिस अपने उम्मीदवार देंगी? जैसा मराठा समाज के जो हिंदू भाई है उनको भी कहने के हम उम्मीदवारी देंगे, दलित समाज है, क्या माना जाए कि तमाम 115 वार्ड से बिला तफरीक इसमें मराठा भी है, दलित भी है, इनको जो है तो नुमाइंदगी दी जाएंगी और जीता के लाने की कोशिश की जाएगी? नहीं, बिल्कुल MIM हर फ़िरक़े के आदमी को अपना उम्मीदवार बनाएगी और इस सिलसिले में हमारे कायदीन ने खुले तौर पर कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लगे, जो भी हमसे टिकट मांगेगा इंशाल्लाह हम जीतने वाली सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। और आप देखना कि मजलिस ही यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत बनकर आएगी। खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कहा है कि हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, हर फ़िरक़े को, हर तबक़े को हम उम्मीदवारी देंगे और उसे जिता कर भी लाएंगे। सर, मेरे भी काफ़ी महल्ले जात में सर्वे रहा है और ख़ासकर कई हिंदू लोगों से मेरे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। उन्होंने एक दोस्ताने के अंदाज से मुझसे खुल के कहा है कि MIM का जब हरा परचम आता है तो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है, लेकिन जब इलेक्शन के चुनाव आता है, स्टेट लगते हैं, तो वहाँ भगवा झंडा क्यों नहीं दिखता, ताकि हमारी नुमाइंदगी हो। ये मराठा समाज की जो सेकुलर माइंड के, ये उनकी आवाज़ है कि उस पर आप आने वाले समय में अमल करेंगे कि हरे के साथ भगवा भी दिखे, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता का कहने की ताकत उभर के आए? नहीं, इससे आपने कभी शिवसेना के साथ में हरा झंडा देखा है क्या? क्या BJP क्या कर रही है? क्या पूरा गुत्ता हमने ले लिया सेकुलरिज्म का? ऐसा नहीं है साहब। एक सियासी जमात का एक प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ ऊदा झंडा आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि मेरे क़ायद का कहना है कि हिंदुस्तान में अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े क़ायद हमारे कि उनसे महात्मा गांधी उनके लेवल के नहीं है, महात्मा गांधी से बड़े क़ायद है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और हमारी जमात पिछड़े तबक़ात को साथ में लेकर चलने का काम करती है। जहाँ तक झंडे की बात है तो 27 नवंबर को हमारी एक रैली, बड़ी रैली है, तो बॉम्बे की तरफ कूच करने वाली है, जिसको हमने तिरंगा रैली का नाम दिया है। आपको तिरंगा परचम लहराएगा, हमारे दिलों में तिरंगा है साहब। ये तो एक, अब आप जनता दल यूनाइटेड का कलर भी हरा है, RJD का कलर हरा है, कई ऐसी सियासी जमातों का है, तो रंग एक कलर है। उसको ये सोच लेना कि भगवा तेरा है, लाल मेरा है, उदा इसका, ये बातें सियासत में है तो बेमायने है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में तेरे दिल में क्या है वो बात है। इस तरह से आपने ज़मीर कादरी साहब को सुना, इनके तासुरात को सुना, और एक बहुत बड़ी बात की है, हम तमाम सेकुलर पर्सन, हमारे हिंदू भाइयों को जिन्होंने हमसे सवाल किया था कि साहब आप पत्रकार हैं, आप उनको बोलिए, आप उनके पास जाते हैं उठते बैठते, तो साहब हम उम्मीद है आपको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसा इन्होंने लफ्ज़ तिरंगा इस्तेमाल किया, तो हम समझते हैं कि तिरंगे में सबसे ऊपर जो है तो हमारा एक भगवा कलर आता है, जाफरानी कलर आता है, बीच में वाइट आता है, उसके नीचे हरा आता है। यही हमारी तिरंगा ही हमारी देश की हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़ा प्रतीक है और एक निशान है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में तमाम राजनीतिक दल एक एकता के साथ, भाईचारे के साथ काम करेंगे और इस तरह की कोशिश ना करें कि हिंदू मुस्लिम के हालात बिगड़ते हो। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां खासकर औरंगाबाद शहर के विकास के लिए एक जगह आएंगी। जैसा हमने इससे पहले देखा है कि खासदार साहब ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर खैरे साहब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं उनके पीछे चलने को तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की बातों से तमाम हिंदू भाई जो चाहते हैं विकास हो, ये उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़कर हम शहर का विकास कैसे कर सकते हैं उसके लिए उनका साथ देने की कोशिश करेंगे।